अब कथा तो कई बार आप लोगों ने सुनी है, तो ये भी सुना होगा कि कन्हैया अगर द्वारिकाधीश बने हैं तो इसमें सुदामा जी का कितना त्याग है। अगर सुदामा जी का त्याग न होता तो शायद मेरे गोविंद द्वारिकाधीश न बने होते। कितना बड़ा त्याग है। सुन लो फिर से एक बार, मैं संक्षिप्त ही सुनाऊंगा समय के अनुसार, लेकिन कोशिश करूंगा कि संक्षिप्त में भी पूरी बात तो समझ में आए। अच्छा सुनो, सुदामा जी का क्या त्याग था? कन्हैया को द्वारिकाधीश बनाने में सुदामा का क्या त्याग था? सबसे बड़ा त्याग था क्या? एक बूढ़ी ब्राह्मणी, और गरीब इतनी थी कि व्यवस्था बन गई तो भोजन कर लिया करती थी, और नहीं बनती थी व्यवस्था तो पूरा पूरा दिन ऐसे ही निकल जाया करता था। भैया गरीबी में लोग कहते हैं आटा गीला होता है, और गरीबी की हालत तो वही समझता है जिसने कभी गरीबी देखा है, जो कभी गरीबी में रहा है, और जिसने कभी गरीबी सहा ही नहीं है वो क्या जाने गरीबी की पीड़ा क्या होती है। जाके पग नहीं फटी पिवाई, शोका जाने पीर पराई। भैया उस वृद्ध ब्राह्मणी को एक दिन, बड़े गौर से सुन लेना, भोजन की भी व्यवस्था हो गई और कहीं से थोड़े से चना मिल गए। क्या मिल गए? चना। तो क्या किया, उन चना को एक कपड़े में बांध के पोटली बना के और उसने रख लियो। क्यों? आज भोजन मिल गयो है और कल मिला या नहीं मिला तो कोई नहीं, तो ये चना तो काम आएंगे, इसलिए पोटली बना के उस बूढ़ा माता ने अपनी तकिया के नीचे रख लिया। और जितनी ये टोकरी होती है ना, ये कीमती चीज ज्यादातर तकिया के नीचे ही रखती हैं। भैया लोग माफ करना, बात सही है कि नहीं है? अरे कुछ ना कुछ तो तकिया के नीचे मिलेगा। उसी रात उस घर में चोर आ गए। कौन आ गया? चोर। इधर उधर घर में देखा, कुछ नहीं मिला। विचार किया बूढ़ा माता है, मिल भी कैसे सकता है? क्यों? बूढ़ा माता है तो जो भी होगा तकिया के नीचे होगा। चोर भी बड़े होशियार। बूढ़ा माता सो रही थी, चोर गए और तकिया के नीचे हाथ डाला और वो पोटली चना की निकाल लिया। और जैसे पोटली निकाला, एक ने ऐसे ऊपर से देखा, लगता है कोई बहुत अच्छा माल है। और तब तक शोर हो गया, चोर आ गए, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। जब शोर हो गया तो खोल के देखने का मौका ही नहीं मिला और पोटली लेकर के भाग पड़े। चारों तरफ से घेराव हो गया। पास में संदीपन का आश्रम था। उन चोरों ने विचार किया, चलो इस आश्रम में छुप जाता हूं। भैया छुपने के लिए विचार बहुत किया, लेकिन छुप नहीं पाए। तो जान बचाने के चक्कर में ऐसे भागे चोर, कोई सामान वहां छूट गई, कोई सामान वहां छूट गई, और चना की पोटली वो आश्रम में वहीं पर छूट गई। चोर तो भाग गए। उस भूखी ब्राह्मणी, उस बूढ़ा मैया ने शाप दे दिया। कितनी मेहनत करके वो चना मिले थे, और कल के लिए क्या क्या मैंने सोचा था, अब तो भूखे रहना है। और रो रो कर शाप दे दिया, वो मेरे चना जो भी खाएगा वो एक एक दाने के लिए मोहताज हो जाएगा। जो भी खाएगा, केवल सुदामा को नहीं कहा, क्या कहा? वो मेरे चना जो भी खाएगा। बोलो, कृष्ण खा लेते तो क्या द्वारिकाधीश बनते? बोलो बोलो। वो तो और लाज रखते अपने भक्तों की है। अच्छा सुनो, और जब मैया ने इन दोनों को समिधा लेने के लिए, लकड़ी लेने के लिए जब जंगल में भेजा है, तो मैया ढूंढ रही थी कुछ मिल जाए ताकि भूख लगेगी तो कुछ खाकर जल तो पी लेंगे। कुछ तो नहीं मिला, वो चना की पोटली मिल गई। शायद मुझसे ही रखी रह गई होगी, गिर गई होगी। उठाया, खोल कर देखा, चना अच्छे लगे, सुदामा को बुला लिया
और सुदामा से कहा लाला ये ले जाओ, जंगल में भूख लगे तो आधे आधे चना चाप लेना। और मालूम चना की पोटली सुदामा ने हाथ में लिया। अच्छा सुदामा है क्या? अभी बताया था, सुदामा है ब्रह्म ज्ञानी। क्या है बोलो? ब्राह्मणो ब्रह्मविद्तम। सुदामा जी ब्रह्म ज्ञानी है। हाथ में चना आए और सुदामा को सब कुछ दिख गयो, ये तो श्रापित चना है। सुदामा वहीं से गंभीर हो गए। क्या अगर ये चना कहीं कन्हैया पा गया तो आगे चलकर जो द्वारिकाधीश बनाने का सपना है वो मेरा सपना धरा का धरा रह जाएगा। और सुदामा और कृष्ण जब जंगल में गए फिर तो कथा सुनी होगी। पेड़ के पीछे गए और जाकर के वो चना चाबते हैं। पूछा का ठंडक के मारे दांत कटकटा रहे हैं। और मालूम सुदामा जी रोते जा रहे थे, रोते जा रहे थे। आओ तो आज अपने यार कृष्ण से झूठ बोलना पड़ रहा है, लेकिन कुछ भी कितना भी बड़ा त्याग करना पड़ जाए लेकिन अपने मित्र को मंजिल तक पहुंचा के रहूंगा, ये त्याग है एक मित्र का। ऐसा ही थोड़ी ना दुनिया में कृष्ण और सुदामा की मित्रता की मिसाल दी जाती है। त्याग है सुदामा का, त्याग की मिसाल है।